हालेलुया. थँक यू जीजस. जितले ऑनलाइन फेसबुकार पळयतात तांकां सगळ्यांक एक व्हडलो ब्लास्ट आनी आशिर्वाद मेळो. आनी देवाच्या उतराक ऐकाच, कमेंट्स, लायक, शेअर करीत रावा. आनी व्हडलो ब्लेसिंग तुमच्या सगळ्यां खातीर. सो आमी सगळे जेजूक लागून एक बरे ताळयो वाजोवन पयली जेजूक ताळयो दिवया. सगळे जाण म्हणे हालेलुया. जितले ऑनलाइन पळयता तुमी बसून ताळयो मारून देवाक अर्घ दियास. आयज तुमचो दीस, आयज व्हडलो ब्लेसिंगाचो दीस. आयज तुमचे लायफ, तुझे भुरगे, तुझ्या फॅमिलीचेर, तुझ्या घराब्याचेर आयज कसले प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आयज हे मेसेज आयकतकीरूच तुझ्या लायफान सगळे मिरेकल जातलो. जितले भावार्थ आमीन म्हणचे. सो हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे. हम जाएंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20, 20 अध्याय. यूहन्ना के पुस्तक 20 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 1 उतरासून आम्ही वाचूया. ओके, फास्ट. सप्ताह के पहले दिन ओके, हाँ ठीक है, पढ़ो. सप्ताह के पहले दिन हाँ, मरियम मगदलिनी मरियम मगदलिनी बोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को हाँ. कब्र से हटा हुआ देखा. अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या सीखने को मिल रहा है. हांगा देवाचे उतर कितें सांगता. ही जो बोयन हा हे जेजूक पळोवपा खातीर, जेजूक जेन्ना आमच्या खातीर मारले आनी जेजूक जेन्ना आमच्या पातका खातीर जेजू क्रिस्त आमच्या पातका आमच्या दुयेसा खातीर जेजू मेलो आनी ते जेजूक आनी ताका जेजूक व्हरून पुरयलें. आनी बायबलान बरयल्लें आसा की तो तिसऱ्या दिसाक पवित्र आत्म्याच्या उदयशी जिवीत जातलो. यस, गेल्या आयताराक आमी पळयलें. पण हांगा पार्ट 2 घेतला हांवें. हांगा एक बोयन आसा. ती बोयन एक संवसाराच्या हितून आशिल्ली. जेन्ना जेजून ताका हात लायलो तेजे लायफ चेंज जाली. तीच बोयन जावन आसा जे तेणेन आपलें दोळ्याचें उदक जेचे पांयाचेर पडटालें आनी आपले माथ्याचे केस घेवन ते पांयाक पुसताले. आमेन. तेजें नांव कितें. आज मरियम मगदलिनी. आमेन. ते इतले थांबेल्ले जेजू पळोवपाक, भुकेल्ले ते जेजू पळोवपाक. आनी ते टायमार असो सिच्युएशन आशिल्लो तेन्ना कोण जेजूचें नांव घेतालो या जेजूक वखाणूंक सोदतालो या जेजूक पळोवपाक सोदतालो जाल्यार त्या टायमार वचपाक मेळनाशिल्लें. कित्याक तेन्ना जेजूक सगळ्यांनी धरलो आनी जेजू कुर्साचेर मारलो आनी व्हडले बावाड जालो ते जाग्यार. आणि जसो परमेश्वर को वहां पर यीशु मसीह को जब पकड़ा, वहां पर पूरा हंगामा बच गया वो देश में, वो गांव में. और वहां पर ऐसा होने लगा कि उसके साथ में जो भी जुड़े थे शिष्य लोग, सभी लोग, वो सब यीशु को छोड़कर भाग गए. आमीन. और सब लोग डर के मारे अंदर जाकर बैठ गए और बाहर आने का कोई नाम ही नहीं था उनका. ते बाहर येवंक सोदिनाशिल्ले. त्यांच्या मनान, त्यांच्या भितूर एक भिरांत भरलेले. कित्याक तो सिच्युएशन जो आशिल्लो सगळें चेंज जावन आशिल्लें. आनी हे उतरां ते बोयन म्हणटा जेन्ना जेजून सांगलें ते उतर ताका उगडास येता. जेजून सांगलें ते उतर कितें जाता. उगडास येता. यीशु मसीह ने जो वचन बताया उस वचन को याद आया कि यीशु आज मरे हुओं में से जीवित होने वाला है, तो मैं उसे देखना है. किसे देखना है. यीशु मसीह को देखना है. जेजूक पळोवपाचो आहे. तो सोम्या देवाक पळोवपाचो आहे. तो आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो तो देवाक पळोवपाचो आहे. तो जेजूक पळोवपाचो आहे. तेजी दर्शन घेवपाचो आहे. क्या देखना है. उसकी दर्शन को देखना है, उसकी महिमा को देखना है. वो यीशु मसीह जो शरीर में थे अब कैसा है वो देखने का प्यास उसके अंदर आ गया. और वचन कहता है अंधेरे के समय, अंधेरा मतलब 4 बजे है ना,
4, 4:30 बजे 5 बजे थोड़ा अंधेरा सा रहता है क्या नाही? काहो कसता का ना 4 अंक 4:30 अंक बी म्हणजे ते रातभर निदो ना ती बोई आहे ना. सकाळी उठपा जाय आणि जेजू पोवपा जाय, सकाळी उठपा जाय जेजू पोवपा जाय. आणि ते म्हणतात जे जाग्यार जेजूक पुरयल्ले, जे जाग्यार जेजूक धरलेले ते जाग्यार ती बोय सकाळी फुडें उठली आणि काळोख आशिल्ले. ती कसलीच परवा करूना ना तेजे भितर भिरांत हाडूना, लोक कितें म्हणटले ते चिंतूना, कोण कितें उलयतलो काय चिंतूना. तेज्या मनान एकूच फोकस आशिल्लो, ते जावन आसा जेजूक पोवपाक. उसके मन में क्या था? एक ही फोकस था कि मुझे यीशु को देखना है, परमेश्वर को देखना है. चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे मारे पीटे जो भी हो, मुझे यीशु को देखना है. जैसा उसने मन बनाया यीशु को देखने के लिए, वचन कह रहा है सुबह उठकर दौड़ दौड़ कर गए. कहां पर गए? वो कब्रिस्तान के पास गए. यस, ते धावून पातोडीचे उठले आणि ते धावून लागले. चोर जेजू कोणा बरोबर भोवतालो? शिष्यांच्या बरोबर. यस, ज्यादा किसके साथ में यीशु मसीह घूमते थे? शिष्यों के साथ. लेकिन किसके अंदर ये प्यास होना चाहिए था? शिष्यों के अंदर. लेकिन शिष्य लोग डर के अंदर है. और इतने सुबह इतने अंधेरे में अगर एक औरत अगर उठकर भागनी है, वहां पर कब्रिस्तान में जाना है, तो डर आता है. आता क्या ना डर? वो जागे में जाने को डर आता क्या नहीं? लेकिन इसके अंदर डर नहीं है, कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि जिस प्रभु ने मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे बीमारी के लिए उसने सूली पर चढ़ा. वो जिंदा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर. उसके अंदर जैसा प्यास आया, वो दौड़ कर गई. और क्या हुआ? पढ़ो, पास्ट पढ़ो. फिर क्या हुआ? तब वहां दौड़ी दौड़ी और शैमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यस, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए. क्या बता रही? उसने जाकर देखा और तुरंत वहां से गुड न्यूज लेकर वहां पर चले गए शिष्यों के पास. है का ना? त्याने वचून पहिले आणि तो पळयता तर कांयच ना. येदो व्हडलो फातर कुशीक पडलेलो आहा आणि त्या भितर वचून पहिले कांयच ना. आणि ते धावून धावून वयता परतून आणि ते वचून त्यांच्या शिष्यांक आणि जेजू तेजो मोग करतालो, ते शिष्यांक मोग करतालो. ते शिष्यांकडे वचून सांगता की ते जाग्यार जेजू ना. आमेन. इसके अंदर कैसा प्यास है? त्याच्या भितर कसले ताण आहा, कसले भूक आसा त्याच्या भितर. आणि भायर पळयलें जाल्यार सिच्युएशन टोटल चेंज आसा. भायर सरपाक मेळना, जेजूचें नांव घेवपाक मेळना. कित्याक जेजूचें नांव घेतकीर तांकांय भितर उडयता, तांकांय धरताले. येस, कित्याक तेंच्यांनी आपले दोळ्यान पळयला जेजूक कशें कुर्सार मारला. ते भिरांत तेंचे भितर येले, ते भंय तेंचे भितर येलो. आणि जेन्ना तेणी वचून गुड न्यूज दिले, मागीर हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है. ते उलयता, आमकां खबर ना ताका खंय दवरला, कित्याक खबर ना. जेजून तांकां सांगू ना की हांव तुमच्या खातीर मरतलो, तिसऱ्या दिसाक जिवीत जातलो आणि तुझ्या पयलीं हांव गलिलान आसतलो. सांगलेलें काय ना? तो उगडास ना तांकां. तेंच्या भितर इतलो भिरांत बसलेले आसले, इतले भंय तेजे भितर आशिल्ले, देवाचे उतर पासून विसरून गेले. क्या था उनके अंदर? उनके अंदर एक इतना बड़ा डर, भय उनके अंदर छा गया. उस डर के मारे परमेश्वर का वचन को भी भूल गए, प्रभु यीशु को भी भूल गए. हालेलुया. लेकिन यहां पर क्या सीखने को मिलता है? जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी अगर इनके अंदर डर है, लेकिन ये बहन ने वो डर को निकालकर यीशु के पास दौड़ा.
यीशु को देखने के लिए गया। अगर आपके अंदर ऐसा मन है की मुझे यीशु को देखना आहे, जेजू पोवपाचो आहे, म्हाका जेजू जाय, तेजो आवाज आयकपाचो आहे, तेजे दर्शन पोवपाचो आहे, तसले ते ताण आहा कितें जातलें? जो 9 उठून तो नाश्ता करपा जाय, तो सकाळी 5 उठून नाश्ता करपा लागतलो। येस, कित्याक ताण, भूक। हाँ, पुढे आणि किती झाले? तब पतरस हाँ। और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। हाँ, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, हाँ, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर हाँ। कब्र पर पहले पहुंचा। पतरस से दूसरा चेला पतरस से भी पहले कब्र पर पहले पहुंचा पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, हाँ, तो भी वहां भीतर न गया। हाँ, तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वहां अंगोछा जो उसके सिर के बंधा हुआ था, सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्रशास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा? जब पतरस वो सभी जा रहे थे, दौड़ रहे थे, दूसरा चेला दौड़ कर गया, है ना? तो इसका क्या गलती है? अगर हमारा स्पीड नहीं है तो दूसरा ही दौड़ कर जाएगा। हम क्या करेंगे इसके लिए? इसका मतलब क्या है? अगर आत्मा का भूख है, परमेश्वर को देखने का भूख है, परमेश्वर से मिलने का भूख है, तड़प है, तो वो भागेगा। यस, अगर उसके अंदर नहीं है तो उतना अच्छा से भाग नहीं सकता वो। ठीक है, तो यहां पर जब उन्होंने दौड़कर वहां पर जाके देखा तो यीशु मसीह को जो ऊपर से लेकर जो कपड़े में ऐसे गुटले करके, क्या बोलते हैं, लपेट कर, है ना, सगळे गुटलून तेका दवरलेले। आणि जेन्ना हे शिष्य वयता, हे सगळे वयता आनी पळयता, आनी तो वचून त्या जाग्यार वचून पळयता जाल्यार ते सगळे सेपरेट काडलेले आसा। जशे आमी कपडे बिपडे काडून सारखे एक जाग्यार दवरून वचना ते भशेन। कित्याक लागून? आनी त्या वेळाचेर तो दुसरो शिष्य ताका उगडास येता की पवित्र शास्त्रान बरयल्लें आसा की जेजू आमच्या खातीर मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवीत जातलो आनी तो स्वर्गीच्या राज्यांत वयतलो। यस, है क्या नहीं? लेकिन इन शिष्यों को जब देखा तो फिर उसके बाद वो घर चले गए, वचन में लिखा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बात है परमेश्वर का, इधर यहां पर मुझे एक बात सीखने को मिला, एक बहुत पावरफुल बात, वो है परमेश्वर को देखना कैसा प्यासी है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो या परमेश्वर के दर्शन लेना चाहते हो या परमेश्वर का महिमा को देखना चाहते हो, किसी का रास्ता नहीं देखना है, मुझे खुद उठकर उसको देखना है। यस, कितने लोगों को समझ में आ रहा? आता म्हाका जेजू पळोवपाक जाय, म्हाका जेजू पळोवपाक जाय, तेजे दर्शन घेवपाक जाय, तेजी महिमा घेवपाक जाय जाल्यार ही भयण जो पयलीं धांवून एकटे गेल्ले, तांकां सगळें पळोवन आनी परत वचून तांकां सांगलें, ती भयण वचच्या पयलीं तांकां वांगडा व्हरोंक जायनाशिल्लें? जातालें काय ना? तांकांय व्हरोंक जातालें काय ना? पण तेजे भितर इतलो ताण आशिल्लो, ताणें सगळें सोडून पयलीं आपूण धांवलो। यस,
अगर उसको सोचो, अगर वहां पर जाकर उसको देखना है तो मीटिंग भी कर सकते थे, एक दूसरे बात भी कर सकते थे, है क्या नहीं तो वहां पर जाकर शिष्यों को बोलकर चलो हम जाकर देख कर आएंगे, लेकिन वो डिस्कस करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इतना प्यासी थी वो, इतना भूखा था वो, इतना अंदर भरा हुआ था कि मुझे परमेश्वर को देखना है, मेरा यीशु को देखना है, मेरे खुदा को देखना है, मेरा परमेश्वर को देखना है। इतना प्यास से सब कुछ भूल गए। अगर इसने अच्छा किया और सही किया, कितने लोगों को समझ में आया? इसने अच्छा किया और सही किया क्योंकि उसने जो मन में सोचा वो निर्णय उसका सही था। अगर उसने जाकर अगर शिष्यों के पास गया होता, शिष्य क्या बोलते? क्या बोलते शिष्य? चुप, बाहर इतना बड़ा सिचुएशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुम सुबह सुबह निकली वहां पर देखने के लिए, अंधेरा है, रुको थोड़ा देर के बाद देखते हैं, नहीं तो कोई न्यूज देगा, है ना? कोई क्या करेगा, वहां का इंफॉर्मेशन हमें देगा, न्यूज देगा। अगर किसी मनुष्य को जाकर पूछकर अगर प्रभु के सन्निधि में जाना है तो सबसे बड़ा कौन है? गधा है। कौन है? गधा कौन है? गधा मुळे पापाना गाढव कोण? गाढव असा का ना? शुक्र है तो बोला, ठीक है। अगर परमेश्वर के सन्निधि में जाना है, अगर परमेश्वर को देखना है, या आप पर्सनल प्रार्थना में जा रहे हो, या आप बाइबल पढ़ते हो, या आप परमेश्वर को महिमा कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, किसी के पूछ कर नहीं, पूरे मन से। हम पूछेंगे क्या मैं एक आधा घंटा प्रार्थना कर सकती हूँ, क्या हम मिलकर करेंगे, क्या हम, अरे उसका इसका छोड़ो, तुम्हारा मन किधर है? यस, आपका मन किधर है? अगर आपके मन में वो बात है कि मुझे प्रभु को देखना है, मुझे परमेश्वर से मिलना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके दर्शन को देखना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, उसकी गुड न्यूज को मुझे संसार में पहुंचाना है, तो आप किसी के रास्ता नहीं देखोगे, किसी की मनुष्यों के रास्ता नहीं देखोगे। यस, क्या होगा दूसरों को रास्ता देखने से? अगर दूसरों का रास्ता देख रहे हो, आलस आ जाएगा, सुस्त आ जाएगा। अगर आप किसी का इंतजार में रुकोगे, आपका भी ऐसे ही, समझ रहे? कुछ लोग होते हैं, नहीं इस बहन ने बोला इसीलिए मैं आई, तो प्रभु बोलेगा उसी बहन से ले लो थोड़ा सा आशीष, वो देगी। कैसा मन होना चाहिए, कैसा तड़प होना चाहिए, कैसा आशा होना चाहिए परमेश्वर के लिए। एक दिन के लिए ऐसा होना चाहिए नहीं। इस बहन के द्वारा क्या सीखने को मिलता है? अगर इसके अंदर इतनी बड़ी तड़प है, अगर बाइबल में लिखा है, तो इसका मतलब है वो हमेशा ऐसा तड़पती थी, हमेशा ऐसा मन लगाते थे, है ना? इसीलिए उसने कैसे प्रभु का स्वागत किया, उसने कैसे किया, उसने कैसे स्वागत किया? उसने अपने बालों से, है क्या नहीं? पैर पूछा क्या नहीं यीशु का? आंसू बहाया क्या नहीं उसके ऊपर? हाथ डाला क्या नहीं उसके ऊपर? क्या किया वहां पर? उसका जो वेलकम, जो स्वागत था, वो अलग ही था, बहुत अलग था, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे करने के लिए सोचते हैं तो हमारा मन बड़ा करना होगा, परमेश्वर के बड़ा मन करना होगा, प्रभु की ओर से खडा होणार आहे. आमका जर वरतो काम करपाक जाय आणि बायबलाचे सारखे देवाचे उतरान पावरान आमकां वाडपाक जाय जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय? आमचें मन तितलो व्हडलें उक्तें करपाक जाय. आमी दीस रात आमचेच तरी आमी चिंतून रावता आणि बायबलान बरयल्ला एक आणि आमी करता एक.
बायबल सांगता हे मानप ना जाल्यार मानप ना. लोक कितें म्हणटा खबर आहा, आवयस ब्रदर तुका खबर ना, हे करूं ना जाल्यार फाल्यां काजार जावचें ना, हे करूं ना जाल्यार फाल्यां तुका मसण मेळपा ना, हे करूं ना जाल्यार तुका लोक लागीं घेवपा ना. हालेलुया. इतलो व्हडलो देव आवयचे पिशवीन ताणी रचले, तयार केले, दोळे दिले, कान दिले, सगळें दिले, लिवर दिले. हा, एक दातान चावपाक जायना म्हणून 32 दात दिले हाडा बारीक करपाक चिकन मटनाचे. तो देवान इतलो प्लॅनिंग करून हे संवसारान धाडला जाल्यार कितें फुडलो प्लॅनिंग तेजे कडेन ना. पण कोणाच्या भिरांत? मनशाचे. बायबल सांगता जे कोण मनशाचेर, कळ्ळें तुमकां फुडें कितें तें, जे कोण मनशाचेर आधारीत जाता, मनशाचेर बोबाट दवरता, तो शापीत जाता. हे भयणीन ना मनशाक पळोवना, ना शिष्यांक पळोवना, ना कोणाचे तरी पळोवना, कोणाकूय परमिशन घेवना, तेजे मनान जालें, तेणे सगळें सोडून धांवले. आयज तसलें मन जाय. बेश्टे सोम्या सोम्या जेजू जेजू. मॅथ्यू चॅप्टर 7:21. मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 कळ. जायते लोक हे भशेन बेश्टे जेजू गुलो मारता, सोम्या सोम्या सोम्या, है ना. प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु. क्या बता रहा वचन? पढ़ो. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ए प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा. परंतु बस एक मिनिट, क्या बोला यहाँ पर? जो कोण ए सोम्या जेजू म्हणून उलो मारतलो, ते स्वर्गी राज्यान पावचे ना. कितें करची ना? मोठ्यान म्हणा, कितें करची ना? स्वर्गीच्या राज्यान पावचे ना. रॉंग बरयलें आसता न्हू? रॉंग बरयलें अशें दिसना? हे जेजू म्हणटा ते सगळे स्वर्गीय राज्यात वचो नाका, है के नहीं? हे प्रभु यीशु बोलने वाले स्वर्ग में जाना चाहिए कि नहीं? यीशु ने रॉन्ग लिखा यहाँ है. रॉन्ग लिखा है ना? नहीं. क्या सही लिखा है? सही लिखा. क्योंकि यीशु को पता है अगर ये प्रभु हे प्रभु कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं. कितें करता? हे सोम्या जेजू म्हणून उलो मारता ते बेश्टे तोंडासून उलो मारता, पण देवान सांगला ते एकूय काम, देवान सांगला ते एकूय काम करिना. लोकांक मनशाचे भिरान, लोकांक पयशांचे भिरान, लोकांक मरपाचे भिरान, जगपाक पयलीं सोदा, पयलीं पुरोवपाचें चिंतता पयलीं. जायते लोक आहा ब्रदर पास्टर, जायते लोक आहा पयलीं तेंचे हें आसता, तूं मेल्यार खंय घालतले, म्हणजे पयलीं मारूंक सोदता. क्या करने के लिए सोच रहा? पहला मारने की बात. जैसा यीशु आपको लेकर आया वैसा ही लेकर जाएगा. अगर लाने का भी एक दिन है तो जाने का भी एक दिन है. वो लाने का स्थान भी जानता है, वो दफनाने का स्थान भी जानता है. यस. तो संसारात हाडपाकूच जाणा, आणि संसारात ताका खंय हाडूंक जाय ते बी तो जाणा, आणि खंयच्या गांवांसून ताका व्हरपाक जाय ते बी जाणा. है का ना? थोडे लोक समज गोंयान आसता, थोडे लोक चिंतता की आपण मरतकीर हांगा पुरयतले, आनी तो मेलो दुसऱ्याच गांवांत, तेन्ना कितें जातलें? ते गांवांत करचें पडलें. हे आमचे जालें, आमचे फॅमिली अशे बिलिवर्साचे भितर. आमेन. सो सबसे पहला क्या देखना है? हमें जीने के लिए देखना है. हमें परमेश्वर को वचन को समझने के लिए देखना है. अगर
हमारे अंदर परमेश्वर को जो देखने का समझ नहीं है, या हमारे अंदर परमेश्वर का वो बड़ा मन नहीं है, तो क्या पाएंगे हम लोग? है क्या ना? आगा पोया सर किती सांगता, मनशाक भिरांता संसाराचे, भिरांता भुरग्यांचे, भिरांता आपल्या फॅमिलीचे, भिरांता संसाराचे. आणि ते संसारान कोणी पासून असू नये, पण आमकां देवाच्या राज्यांत तरी वचपाक जाय जाल्यार आमकां कोणाचे भिरांत जाय? जेजू क्रिस्ताचे. है का ना? आणि तेजे भिरांत तरी आमच्या भितर ना, आणि संसाराचे भिरांत घेऊन कितें करतले आमी? यस. तो हांगा बायबल कितें सांगता? हे सोम्या म्हणून म्हाका बेश्टे तुमी उलो माननाकाच. है क्या नहीं? ए यीशु करके क्या मत करो? बोलो आगे बोलो, क्या मत करो? पुकारो बोला कि मत पुकारो बोला? तो इसका मतलब है क्या यीशु को नहीं पुकारना है? क्या इसका मतलब है यीशु को धन्यवाद नहीं देना है? क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का तारीफ नहीं करना है? लेकिन कैसे? है ना? पूछो कैसे, एक दूसरे को पूछो कैसे, कैसे पूछो, बोलो ऐसे. आगे पढ़ो, अभी बताता हूँ कैसे और ऐसे. आगे पढ़ो. हाँ. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है. Yes. किसके इच्छा पे? प्रभु यीशु के इच्छा पर. मतलब जो परमेश्वर का इच्छा है, जो परमेश्वर का प्लानिंग है, जो परमेश्वर आपको जो करने के लिए बोल रहा है, उस पे करो, उस पे चलो. अगर यीशु बोल रहा है कि आपको मेरे वचन में चलना है, तो उसके वचन में ही चलना है. क्या बताया वहां पर? अगर स्वर्ग राज में जाना है, स्वर्गेच्या राज्यात वचपाक जाय, स्वर्गाच्या देवा मुखार आमकां जेजू मुखार वचपाक जाय, जाल्यार जेजू कितें म्हणटा ना? जे कोण माझ्या बापाच्या उतराप्रमाणे चलता, जे कोण बापाच्या उतराक आयकता, आणि ते बापाच्या उतराक ते कान लायता, आणि देवाचे उतर घेवन तो चलूंक लागता, जाल्यार तो स्वर्गीच्या राज्यांत पावतलो. हे जाग्याचेर एक कंडिशन, एक रूल्स येयला हे जाग्याचेर. है क्या ना? रूल्स है क्या नहीं? कुछ परमेश्वर ने उसको कायदा बनाया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम एक जन हे प्रभु सब पुकारेंगे, लेकिन उनका चलना परमेश्वर का वचन से नहीं रहेगा. तो कैसे? लेकिन गवाही बहुत लोग बोलते हैं ना, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने इतना दिया, परमेश्वर ने उतना दिया, बहुत कुछ पैसा मिला, बहुत मेरा घर बना, मेरा ये बना. ये अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूं जो संसार में उन्होंने प्रार्थना ही नहीं किया, उनको किसने दिया? बोलो. जब प्रभु को जानते नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, उसको किसने दिया है? तो मतलब एक कपड़ा, खाना, पानी, जो कुछ है धरती में, पैसे, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी है, ये सबके लिए लागू है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सबके लिए लागू है. ये कोई बड़ा टेस्टमनी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा टेस्टमनी क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना. यही आपका टेस्टमनी है. अगर आप परमेश्वर का वचन में चल रहे हो, आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, आप परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है, अगर वचन कहता दारू नहीं पीना है तो पीना ही नहीं. अगर वचन कहता तंबाकू नहीं खाना है, नहीं खाना. अगर वचन कहता बीवी को नहीं मारना है तो नहीं मारना. बीवी को बोलो तो सबको हंसने का था, लेकिन बीवी जब मारती है तभी पति को कितना हंसने का है क्या नहीं? आज दुनिया में ऐसे लोग हैं, 2 कप दारू पीते, फिर जाके बीवी बच्चों को धड़ाधड़ देते, फिर बोलते हैं कि मैं मर्द हूं.
एक ऐसा मर्द बिना दारू से हाथ लगा, पता लगेगा बीबी कैसे मारती है क्या नाही? एक्सपिरियन्स आहे तिची. कितल्या लोकांक मेळटा? जायते लोक सोरो पिता आणि घराकडे फाईट करता, झगडी करता आणि कितें करता आणि जेजूच्या नावान फंक्शन करता, सोरो बिरो पिवन मस्त एन्जॉय करता आणि मागीर कितें जाता तेंच्या लायफान? तेंच्या लायफान फकत एन्जॉय. कितें जालें आज संडे दिसा कितले एन्जॉय आसतलो जाणा गो. आज सकाळी फुडें वयतले, मागणी करतले, येतले, मागीर टाफ 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 मटन, चिकन, बियर, हें तें सामकें ते भशेन पार्ट्यो. आनी चल्ले जाल्यार कितें म्हणटले? बायबलान बरयल्लें आसा न्ही, इल्ले इल्ले घे म्हटला, इल्ले इल्ले, चड घेवं नाका, इल्ले इल्ले. आमी बेश्टे बियर पिता रे, सोरो. पण देव म्हणटा ते पासून कित्याक पिता तूं? ते फक्त इल्ले इल्ले कळ्ळे तेंका कितें खबर आहा? जेन्ना जेजू एक काजराक गेलो, लग्नाक गेलो जेजू, आनी थंय द्राक्षा रस वायन सोंपलें. कळ्ळें न्ही? वायन आयज सगळें वायनाच्या फाटल्यान वयता. त्या टायमार देवान केल्लें तें वायन तें दुसरें आशिल्लें. पण देवान केलें तें वायन, तें नांव देवचरान कितें केलो? तें नांव काडलें, देवचरान आपलें एक ब्रँड तयार केलें आनी थंयचें नांव काडून हांगा लायलें. आतां तो कोण तो गाडो म्हणचें पडलें काय ना? जेजू कोणाचेर बसून गेलो? गाडोचेर. ओके, तसले गाडो तेंका गाडो म्हणटा आमी. ओके, जेन्ना बायबलाचें कांय सारकें खबर ना, पण तेन्ना म्हणटा देवान वायन केल्लें न्ही, देवान जेजून केल्लें न्ही. पण तो वायन कसलो? पण आयज केला तो वायन कसलो? तू नाव काढून खंय घालूंक शकता. आता समजा आता आक्वार मारीचें नाव काडलें मारियो. ओके, तें नाव घे आनी तुमकां कोणाकूच नाव दवरा की तुमी मारियम म्हणून तुमचें नाव धरा, मारिया म्हणून नाव धरा. जर तुम्ही मारिया म्हणून नाव धरलें, मारियाचे स्वभाव भशेन तुमचे स्वभाव आसा? नाव तुम्ही खंय लावूंक शकता. एकलो आनी तेजे चेड्याचें नाव धरलो बायबल. खरें? एकल्यान आपल्या भुरग्याचें नाव धरलो बायबल म्हणून. आज त्या चेड्याच्या भितर बायबल आहा, नाव काडून धरलें. एकलो आहा जिजस म्हणून नाव धरलेलें आहा. एकलो आहा कोण तरी येशू रक्तम अशें कितें तरी आनी कितें नांवां तशें नाव धरलेलें आहा. म्हणजे नाव काडून तूं खंय धरूंक शकता, पण काम ते भशेन आसपाना. आज देवाचा टोटल कॉपी करतात. देवान त्या जाग्यार मिरेकल केलें, ते वायन द्राक्षाचे रस केलें, ते एक ब्लेसिंग म्हणजे तो एक एन्जॉय लागून घेताले तेन्ना. म्हणजे बेश्टे द्राक्षा रस तरी काडून धापून तरी दवरले जाल्यार आनी थोडे तेंपान पिल्यार ते एक नशा जाताले. ओके, ते मजा करताले सगळे. आनी आतां जो वायन जाता तेतून टोटल केमिकल आनी तेतून सगळे तुजे लिव्हर, तुजे सगळे कूड पाड जाता. तेन्ना ते द्राक्षाचे प्युअर रस तेन्ना पिताले लोक, ते कितले हजार वर्सां जगले. पण आतां भुरगे मुवासून भायर येवना, 2 बियर मारून तिसऱ्या बियराक जमली गाडये घेवन. ना खंय वचून पळया हॉस्पिटलान बारीक बारीक भुरग्यांक कितें जालें रे, पडलो कसो रे, कितले लोकांक सजमता. म्हणजे बायबल कितें सांगता, जे काम आमी करप ना ते काम करप ना. हिंदी ठीक. जो परमेश्वर ने काम करने के लिए मना किया है, उस कामों का क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है. इतनी तो बात है. हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. हाँ प्रभु 10% ले, 20% देता. सबसे पहला मैं आ जाता हूं चर्च में, सब कुछ ठीक है,
सब कुछ सही है, प्रभु बोलता है कि सब कुछ सही है, ये प्रभु प्रभु कर रहा है, यीशु यीशु कर रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन मैंने जो बात बोला ये नहीं करने के लिए, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वही प्रभु देखेगा। अगर आप परमेश्वर बोल रहा है किसी भी गलत नजरों में देखना ही नहीं है तो देखना नहीं है। क्यों देखना है क्या नहीं? देखकर क्या मिलेगा? सोचो, देखकर क्या मिलेगा? थोड़ा सा एंजॉय के चक्कर में किधर जाओगे? आगे के चक्कर है ना? बोलो, शरीर में जीना ही मरण है। शरीर में जीना ही एक मरण है। और पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु। पाप का भी मजदूर क्या है? मृत्यु। अगर आप पाप के अंदर अधीनता में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? शरीर में। आपके मुंह से गालियां मारना, गलत गलत बातें बोलना, विरोध करना, नफरत करना, चलस रखना, जलन रखना, बुरे काम करना, पाप करना, बहुत ऐसे चीज है जो परमेश्वर हमें करने के लिए मना करता है। सीधी बात है। अगर कोई स्वर्ग में जाना चाहते हो, इसको लेना है, इसको खाना है और इसके द्वारा चलना है। ये भी एग्जांपल बता देता हूं। 2 क्वार्टर मरने के बाद इंसान कैसा चलता है? ऐसा चलता है कि नहीं? पूरा हिल हिल के। हाँ, पकड़ने के लिए एक चाहिए, चलता है कि नहीं? उसका स्टाइल बदल जाता है कि नहीं? 2 पैक मारने के बाद पहला मारेगा तभी थोड़ा अच्छा बोलेगा, दूसरा मारेगा तो फिर चेंज, तीसरा मारेगा तो भूल जाएगा मैं ही राजा हूं। और एक कप मारेगा तो रास्ता बोलेगा पूरा मेरा ही है, और एक कप मारेगा तो गटर मेरा फिक्स। बीबी को एक आदमी एड्रेस देकर गया, अगर मैं बाहर से आने को लेट हुआ तो कहीं पे नहीं ढूंढने का, रास्ते के नजदीक में क्या करो, रास्ते के साइड में जो गटर है उसको देख के आओ, वही एड्रेस है। ज्यादा पीने के बाद क्या होगा फिर? तो उस औरत को भी पता है कि एड्रेस अधिक करेक्ट देता है पीने से पहले। समझ में आ रहा है? अगर उस दारू पीने के बाद इतनी नशा हो जाता है, ऐसा इंसान बन जाता है, ना उसको शर्म है, ना उसको कोई ऐसा मन में लगता है कि क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, घर पे क्या फील करेंगे, बच्चे क्या फील करेंगे। यस, तो कुछ भी चिंता नहीं है। तो ये एक शैतान के तरफ से, अगर हम परमेश्वर का वचन को खाते हैं, परमेश्वर का वचन को लेते हैं, तो इसी तरह हमारा भी कुछ स्टाइल बदल जाती है। क्या बदल जाता है? स्टाइल बदल जाता है। फिर वो स्टाइल ही अलग है। मैंने कितने बार समझाया, जब मैं जेब में कुछ रहे ना रहे, लेकिन चलने का स्टाइल ही अलग है क्या नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है ना, एक बड़ी सामर्थ्य है मेरे अंदर। यस, एक सामर्थ्य है। अभी मैं भी आप लोग के जैसा ही हूं, लेकिन आप कितने बड़े भीड़ में भी मुझे लेकर जाओ, जहां भी लेकर जाओ, कहीं भी लेकर जाओ, या किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बीमार है, जो भी है, ठीक है, लेकिन मेरा आने का स्टाइल ही अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य भरा हुआ है, वो शक्ति भरा हुआ है। मुझे पता है कि जैसे मैं वहां पर जाऊंगा, मेरे मुंह खुलने से परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, वहां पर बड़ा काम होगा। लेकिन कैसे होगा? उसके लिए तो वचन करना पड़ेगा, स्टाइल बदलना पड़ेगा, अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा, अपना रूप बदलना पड़ेगा, हमारा सोच बदलना पड़ेगा, हमारा विचार बदलना पड़ेगा, हमारा प्यार जो प्रेम है परमेश्वर के लिए देना होगा। हमें शॉर्टकट चाहिए, सब कुछ है क्या नहीं? शॉर्टकट कितने लोग को चाहिए? शॉर्टकट चाहिए ना। किसी को मेहनत ही नहीं करनी है। अब किसी को बोलने के क्या चाहिए? मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे दर्शन देखना है, मुझे भविष्यवाणी करना है,
मुझे पास्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन मेहनत कितना है? किसको लेके जा रहे हो? कैसे चल रहे हो? कैसे आगे बढ़ रहे हो? क्या है आपके पास? जब मैं जब परमेश्वर का वचन को लेके नहीं चलता था, बाइबल प्रार्थना में जाता था, वचन वहां पर पास्टर्स लोग बोलते थे, तो मेरा मन और कहीं रहता था, है क्या? मैं और कुछ सोचता था मन में। लेकिन जैसे प्रेयर खत्म हो गया, सबको हाय बाय प्रेज लॉर्ड दिया, फिर खत्म, फिर सेकंड प्रेज लॉर्ड उधर रहेगा दारू के दुकान में, वहां पर बैठकर फिर। लेकिन उसमें क्या आया? जैसे जैसे उसके अंदर डूबता गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद। फिर क्या हो गया? मरण आने लगा, जीवन नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को खाने लगा, मरण दूर हुआ, जीवन आने लगा। यस, अगर मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन आया, उसके बाद कहीं लोगों का जिंदगी बनी, कहीं लोगों को परमेश्वर का गुड न्यूज मिला, कहीं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। अच्छा है क्या नहीं? आप ऐसा बनना चाहते हो? आप ऐसा तैयारी हो रहे हो? यस, तैयार है सभी लोग? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? जोर से तो बोलो। झगड़ने के टाइम में कितनी जोर से आवाज है। हाँ करके बेचारा पति बीती बच्चे सब कितना डरते होंगे। वचन बोलने के टाइम में बोलो बोलो तो आवाज ही नहीं किसी का। इतना शरीफ लोग हैं, नहीं? यस, तो आपको किसके जैसा बनना है? कैसा बनना है? अगर आपके लाइफ में सिंपल, आपके लाइफ में कुछ बड़ा देखना चाहते हो, कुछ मत करो, सिर्फ वचन में चल के लिखो बस। जैसा वचन कहता है वैसा चलो। जैसा दारू पीने के बाद जैसा दारू बोलता है वैसा चलता है ना, अब उसको चेंज करो। अब वचन बोलता है वैसा चल के देखो। आप जब दारू पी के चलते हो ना, तो कोई वहां पर देख ऐसा करके दूर से जाएगा। लेकिन आप वचन से चलते हो ना, तो दूर जाने वाला भी नजदीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा और आपके अंदर का प्रेम लोगों में जाएगा। अगर इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो उसके अंदर प्रेम भी नहीं है। अगर जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर यीशु नहीं है। संसार का प्रेम नहीं बोल रहा मैं, वो तो लड़का लड़की बहुत प्रेम करते हैं, वो एक संसार का प्रेम। लेकिन मैं किस प्रेम का बात कर रहा हूं? परमेश्वर का। इस बैन के अंदर जब हम बाइबल में देखा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर में जब हम लोगों ने देखा, इस बैन के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। इसीलिए वो सुबह सुबह उठकर यीशु को देखने के लिए भाग कर गई और यीशु के पास गए, वहां कब्रिस्तान के पास गए और जाकर वहां देखने लगी। हाँ, अच्छा याद है, अच्छी बात याद आई। यीशु पैदा कहां पर हुआ और वो मरा किधर, उसको दफनाया किधर? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। क्या उसको लाने का भी एक दिन नहीं था? क्या उसका मरने का भी एक दिन नहीं था? वो पैदा किधर हुआ? कौन सा जगह पे हुआ? सब लोग देख रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि एक राजा पैदा होने वाला है, बड़ा महल में होगा, बड़ा धूमधाम रहेगा, बड़ा आवाज रहेगा, पार्टी रहेगी, फंक्शन रहेगा, है क्या नहीं? लेकिन जैसे लोगों ने सोचा वैसा नहीं, जैसे परमेश्वर ने सोचा वैसा। जब देखा कि वहां पर जहां पर वो जगह ऐसे जगह था जहां पर बैल गाय को बांधा करते थे, है ना? वहां पर घास वास
ऐसे बॉस, ऐसा अच्छा जगह भी नहीं था, ठीक है। लेकिन उस जगह पे प्रभु को जन्म लाना पड़ा, और जब वहां पर जन्म हुआ तो फिर उसका मरण का भी एक जगह बनाया परमेश्वर। तो इसका मतलब क्या है, क्या समझाना चाहता हूं? बेटी की शादी के लिए चिंता मत करो, ना बेटे की शादी के लिए चिंता मत करो। आपको कहां दफनाएंगे, कहां लेकर जाएंगे, इसका चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन में चलने का चिंता करो। समझ में आ रहा है? आमच्या लायफान कितें करपाचें बाबा, आपल्याक चेडवाचे कादर करपा जाय, चेड्याचे कादर करपा जाय, हेजे करपा तेजे करपा, हे करपा, खंय मारपा खंय घालपा, कितें करपा, हेजे सगळें टेन्शन घेवन भोंव नाका। बायबल म्हणटा फकत एक टेन्शन घे, हांव सांगता ते प्रमाणे चलोंक लाग। जेन्ना जेजू सांगता ते प्रमाणे आमी चलोंक लागता तो बेस्ट जाग्यार सोयरीकत हाडटलो, तुका बेस्ट जाग्यार तो व्हरतलो, बेस्ट जाग्यार तो दवरतलो। कित्याक जितले जेजून केला ते सगळे बेस्ट जावन आसा। जो कुछ यीशु ने किया है, जो कुछ परमेश्वर ने किया है, वो सब कुछ बेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं मंडे का दिन अच्छा नहीं, सैटरडे का दिन अच्छा नहीं, या शनिवार के दिन अच्छा नहीं, बुधवार के दिन अच्छा नहीं, शुक्रवार के दिन अच्छा नहीं। परमेश्वर कह रहा है हर दिन, क्योंकि हर दिन परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हम सही नहीं है, इसलिए आज का दिन हमें सही नहीं है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, आज का दिन ही अच्छा है। दिन नहीं, तुम्हारा दिन। जब परमेश्वर जो दिन बनाता है वो दिन बेस्ट दिन है। क्या परमेश्वर ने धूप बनाया? अगर आप बोलते हैं, देखो कितने बार हम लोग बोलते हैं ना, कितना धूप है, सहन नहीं कर सकते, बोलते कि नहीं, लेकिन सहन करने की ताकत भी दिया है, दिया कि नहीं दिया? कितना ठंडी लगती है ठंडी के समय में, है क्या ना? तो ठंडी में भी सेफ्टी बनाया, बारिशों में भी परमेश्वर ने बनाया कि नहीं? लेकिन ये सब कुछ हमें जरूरत है। हमें पानी भी चाहिए, हमें धूप भी चाहिए, हमें ठंडी, हर चीज जो परमेश्वर ने बनाया मनुष्यों के लिए वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी को फ्रेश बनाता है। क्या परमेश्वर ने पहला स्टार्टिंग में आदम को हवा को बना के छोड़ दिया? क्या बनाया परमेश्वर ने पहले? परमेश्वर ने मनुष्यों को जो चाहिए वो सारे चीजों को पहले बनाया। यस, ये संसारात मनशाक कितें कितें जाय ते सगळें देवान केलें आनी तेजे उपरांत आदमाक केलें। यस, उसके बाद हवा को बनाया। क्या परमेश्वर ने पहले हवा को बनाना चाहा था ना? है कि नहीं? कोई ऐसा भी पूछने वाला होगा, आदम को ही क्यों बनाया प्रभु, पहले हवा को बनाया था। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। स्वर्ग में ना कोई आदम है ना कोई हवा है, स्वर्ग में सिर्फ आत्मा। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए उनको बनाया ताकि मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन ये जो प्लानिंग क्या किया शैतान ने, उसके मन में बुरी बातों को डाला। कैसे डाला? वो रोज आकर शैतान उस स्त्री के साथ बात करने लगा। ये फल क्यों मना किया? सब फल खाने को बोला, ये क्यों मना किया? बार बार क्वेश्चन डालेगा तो क्या होगा इससे, है ना? अगर किसी ने आके बोला अरे तुम रोज चर्च में जाते हो या जाते, क्या मिला? फिर वो बंदा सोचने में लगता, हाँ मुझे क्या मिला, मैंने तो गाड़ी के लिए प्रार्थना किया, घर के लिए प्रार्थना किया, अभी तक ये प्रार्थना किया, अभी तक नहीं मिला, है क्या? सोच में आ जाता। मतलब जैसा नेगेटिव बात अगर बार बार आपके पास अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो इसका मतलब है आपको भी नेगेटिव बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है?
अगर आपको बार बार आकर अगर किसी के, अभी सुनो, अभी 2-3 लोग फ्रेंड है, अगर वो फ्रेंड किसी को बार बार गाली मार रहा है, गाली मार रहा है, गाली मार रहा है, ये फ्रेंड उधर रुककर सुन रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, एक दिन वो चुप हो जाएगा, ये गाली मारना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ऐसा नेगेटिव बातों को सुना है बार 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 बार, वो तुम्हारे कान में चला गया और पेट में चला गया और मुंह से बाहर निकला। आप क्या सुनते हो वही आएगा, आप क्या सुनकर चल रहे हो वही आपके पास आएगा। अगर आप बार बार परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो तो आपके अंदर जीवन का बात आएगा। यस, ठीक है। खाने का टाइम हुआ। चलो, कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया? कैसा बनना है हम लोगों को? कैसा बनना है? क्या यीशु बनना है? क्या पिता का इच्छा को पूरा करना है? तो आज आप लोगों के लिए एक ही संदेश है, पिता का इच्छा का पूरा करना है। इस वचन को खाओ, इसके सही चलो, बस। फिर देखो आपका काम क्या होता है। ठीक है, चलो हम खड़े हो जाएंगे। और देखो सभी लोग को एक अनाउंसमेंट है, जितने फेसबुक में देख रहे हैं सभी को ब्लेस मिले, आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जाओ, आप बड़े ब्लेस के साथ आ चुके यीशु के नाम से। आमीन।